जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल शेयर मार्केट ट्रेडर्स में। तो फ्रेंड्स, कैसा रहा आज का दिन? जो चीज बताई थी वही हुई आज। बहुत बढ़िया प्रॉफिट्स हुए। मैंने आपको बताया था बाय ऑन डिप्स है मार्केट, डिप मिलेगा, सेलिंग साइड पे नहीं फंसना है, शॉर्ट नहीं करना है। और बहुत बढ़िया तरीके से हमने वेट किया मार्केट के नीचे जाने का। जब मार्केट ने बेस बनाया वहां पे हमने पोजीशन बनाई और बहुत बढ़िया प्रॉफिट्स बनाए। आया कि नहीं मजा? तो फ्रेंड्स, इसी तरीके के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आइए फ्रेंड्स, 23 नवंबर 2023 का अब ट्रेड प्लान डिस्कस कर लेते हैं। कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, कौन सी कैंडलस्टिक्स पे आपको ध्यान देना है, वो सब चीजें हम डिस्कस करेंगे। मैं आपको सीक्रेट लेवल्स बताऊंगा और देखना कल मार्केट उन्हीं लेवल्स पे ही जो है रिस्पॉन्ड करेगा। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं 23 नवंबर का ट्रेड प्लान। तो दोस्तों, सबसे पहले निफ्टी से शुरू करते हैं। निफ्टी का मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करेंगे हम, और उसके लिए निफ्टी का 3 टाइम फ्रेम्स का चार्ट हमने लगा लिया है, डेली, आवरली और 5 मिनट्स। बहुत ही बारीकी से हम एनालिसिस करते हैं, इंपॉर्टेंट लेवल्स को पकड़ते हैं और उसके बाद अटैक करते हैं। और फ्रेंड्स, हमारा सक्सेस रेट कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट सक्सेस रेट है हमारा। तो आइए शुरू करते हैं। निफ्टी में पहले देखते हैं कि क्या हो सकता है। आज क्या हुआ, पहले तो मैं अपना आज का ट्रेड आपसे डिस्कस करूंगा। जैसा मैंने बताया था वो चीज मैं आपको डिस्कस करूंगा और बताऊंगा कि कल मैंने वीडियो में क्या बताया था और आज कितना बड़ी बढ़िया तरीके से मार्केट ने प्ले किया है। तो सबसे पहले 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे चलते चलते हैं निफ्टी के। तो दोस्तों, ये 5 मिनट्स का निफ्टी का टाइम फ्रेम है। देखिए, मैंने आपको कल ही बता दिया था मार्केट बाय ऑन डिप्स है। आपको सेलिंग साइड में नहीं फंसना है। सेलिंग आपको, शॉर्ट ट्रेड्स नहीं लेने हैं इस मार्केट में। शॉर्ट ट्रेड्स जो भी लेगा उसको ट्रैप किया जाएगा। ये ट्रैप करने वाली मार्केट है। शॉर्ट में अगर आप जाएंगे तो आप ट्रैप हो जाएंगे। और वही चीज आज हुई मार्केट में। आज सुबह को थोड़ा सा अप पे दिखाया ये R1 के आसपास, और उसके बाद देखिए S1 तक आ गया मार्केट। अब जैसा कि मैंने आपको कल बोला था, अगर यहाँ पे आए S1 पे तो हम बुलिश कैंडल्स को देखेंगे। यहाँ पे बुलिश कैंडल्स नहीं बनी, मार्केट और नीचे गिरा, S2 के आसपास आ गया। यहाँ पे हमें बुलिश कैंडल को देखना है, बुलिश कैंडल को देखना था। और देखिए, बुलिश कैंडल यहाँ पे बनी, हम वेट करते रहे। देखिए, साइकोलॉजी भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। यहाँ पे आपको ट्रेड नहीं लेना है, पहले आपको देखना है मार्केट चाहता क्या है। देखिए, उसने बेस बनाया, यहाँ पे गिरे सुबह को, तो बहुत सारे लोग शॉर्ट हो गए। यहाँ पे देखिए, रिटेल ट्रेडर्स मैक्सिमम शॉर्ट हो गए। और जो यहाँ पे रिटेल ट्रेडर्स शॉर्ट हो गए उनको यहाँ पे ट्रैप किया गया है। देखिए, ये लो बना, उसके बाद ये हायर लो बना। यहां पे हम समझ गए कि मार्केट अब ऊपर जाएगा। हमने अपनी पोजीशन यहां पे बना ली। उसके बाद ऊपर गए, थोड़ा सा यहां पे नीचे आए, डिप पे बाय करना है। डिप मिला, एक और पोजीशन बना ली। और उसके बाद देखिए कितना बढ़िया प्रॉफिट मिला। डे हाई पे जाके हम जो है लगभग वहां पे बंद किया हमने, और बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट्स मिले। तो फ्रेंड्स, यही चीज है, जो हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं वो पूरा मार्केट का ओवरव्यू करके बनाते हैं। यहाँ पे रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करने के लिए उन्होंने मार्केट को गिराया और उसके बाद मार्केट को खींच के ऊपर ले गए। अब यहाँ पे जो जो लोग शॉर्ट हुए हैं ना, वो ट्रैप हो गए। यहाँ पे उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा निकलना। हो सकता है कल उनको निकलने का मौका ही ना मिले। तो उसके लिए हम आगे डिस्कस करेंगे ट्रेड प्लान में। लेकिन जो चीज मैंने आपको बताई थी कल अपने ट्रेड प्लान में कि बाय ऑन डिप से मार्केट डिप मिलेगा, आपको बाय करना है, सेल साइड पे नहीं जाना है। और वही चीज आज सेम रिपीट हुई है। जो चीज मैंने कल बताई सेम, बिल्कुल सेम रिपीट हुई है आज। तो फ्रेंड्स, यही हमारे डेली ट्रेड प्लान का फायदा है। एक दिन पहले ही हम आपको बता देते हैं कि मार्केट कल क्या क्या चीजें कर सकता है। सिर्फ उन चीजों पे आपको ध्यान देना है और यकीनन आपके बहुत बढ़िया प्रॉफिट्स बनते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम निफ्टी की डिटेल्ड एनालिसिस कर लेते हैं। सबसे पहले हम डेली टाइम फ्रेम पे चलेंगे और फिर देखेंगे मार्केट क्या कह रहा है हमसे। तो साथियों, ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है निफ्टी का।
अब देखिए यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बन गई है, बुलिश पिन बार बन गई है। ये दिखाता है कि यहाँ पे बुल्स बैठे हुए हैं। जैसा कि मैंने कल कहा था कि डिप मिलेगा, बाय करने के लिए बहुत बढ़िया जगह है, बहुत बढ़िया जगह है। आपको बाय करना चाहिए था वहां पे। अगर आपने नहीं किया है तो आपने वो अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। वहां पे आप बाय कीजिए। अब इस बाय को आप राइड कर सकते हैं। ये 20,000 तक का लेवल आपको इस महीने में ही दिखा सकता है। 20,000 का लेवल आपको जल्दी ही देखने को मिलेगा मेरे हिसाब से। क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि मार्केट जो है वो कंसोलिडेट कर रहा है, वेट कर रहा है 20 मूविंग एवरेज का। देखिए 20 मूविंग एवरेज ने कर्व बना लिया है और ये 20 मूविंग एवरेज अब ऊपर आने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। तो यहाँ पे मार्केट गिर नहीं रहा है। ये बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत पॉजिटिव है ये मार्केट। ये बहुत पॉजिटिव चीज है। यहाँ पे मार्केट गिर ही नहीं रहा है। 20 से इतना दूर होने के बावजूद मार्केट नहीं गिर रहा है। जो भी डिप मिल रहा है उसको एब्जॉर्ब हो जाता है वो। तो बाय और डिप्स का मार्केट है ये। बहुत बढ़िया तरीके से आपको अब सिंपल, बिल्कुल सिंपल तरीका है कि आपको डिप, जो भी डिप मिले आपको बाय करना है। यहाँ पे आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब हम चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे और देखते हैं कि हम अब कैसे आगे प्लान कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम आ गए हैं अपने अवरली टाइम फ्रेम पे। देखिए 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आ गए हम। और यहाँ पे अब एक बहुत ही बढ़िया चीज बन गई है। मैंने आपको बताया था, आपको मार्केट में डाउ थ्योरी का कंसेप्ट जो है, डाउ थ्योरी का कंसेप्ट आपको लेके चलना होता है। हायर हाइज, हायर लोज। इसका मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है। हायर हाइज, हायर लोज जब मार्केट बनाता है तो मार्केट ऊपर जाता है। इसी तरीके से लोअर लोज और लोअर हाइज जब बनाता है तो मार्केट नीचे जाता है। डायरेक्ट नीचे या डायरेक्ट ऊपर नहीं जाता है। यहां पे देखिए आप, ये बना हायर, ये बना लो। ये देखिए ये लो बन गया है। जो ये लो था ये था हमारा 19,672 का लेवल। देखिए 19,672 का लेवल लो बना। मार्केट ऊपर गया, उस रेजिस्टेंस के आसपास ही गया और फिर एक हायर लो बना दिया। आज एक हायर लो बना है और वो है 19,735। 735 का लो है, 734। तो ये अब एक हायर लो बन गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर 20 से सपोर्ट नहीं मिलता है तो मार्केट 50 मूविंग एवरेज की तरफ जाता है। अब 50 मूविंग एवरेज को देखिए प्राइस ने अपनी तरफ खींच लिया। यहाँ पे 20 और 50 दोनों पास आ गई हैं। और देखिए कितनी तेजी से बुलिश कैंडल, पूरी बुलिश कैंडल बनके तैयार हो गई है यहाँ पे लास्ट के 1 घंटे में। तो बहुत बढ़िया यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग हुई है। जितने भी लोग ट्रैप हुए थे ना आज, जिन्होंने शॉर्ट किया था, वो सब ट्रैप हो गए और सबको जो है मार्केट ने स्लैश किया है। आइए 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे इसको समझ लेते हैं। देखिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे बहुत सारे लोग ट्रैप हो गए, शॉर्ट हो गए। यहाँ पे जिन लोगों ने, मैंने आपको कल ही बताया था अपने ट्रेड प्लान में, आपको शॉर्ट नहीं करना किसी भी रीजन से। ये ललचाएगी मार्केट आपको, ये मार्केट आपको ललचाएगी कि शॉर्ट करो, लेकिन हमें शॉर्ट नहीं करना है। यही एक ट्रैप है। और जो लोग आज इस ट्रैप में फंस गए हैं वो मारे गए दोपहर को। ये उनका जो ये एकदम से प्राइस बढ़ा है ना, ये शॉर्ट कवरिंग हुई है। जिन लोगों ने शॉर्ट बनाए उनको बिल्कुल कवर करने के हिसाब से मार्केट ने उड़ा दिया। अब कल क्या हो सकता है? तो देखिए सबसे पहले तो कल मैं बता दूं, कल एक बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, थर्सडे को। बैंक निफ्टी का हम ट्रेड में डिस्कस करेंगे, लेकिन निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए ये जो सीपीआर है ये एक एवरेज सीपीआर है। अब ये एवरेज सीपीआर का मतलब है कि मार्केट कल ट्रेंडिंग तो हो सकता है, ट्रेंडिंग होने से हम मना नहीं कर सकते, लेकिन बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग होने की उम्मीद थोड़ा कम है। तो अब कल किसी भी रीजन से देखिए गैप डाउन मुझे उम्मीद कल है कम। क्योंकि जो लोग यहाँ पे ट्रैप हुए हैं और जिनकी पोजीशन यहाँ पे जिन्होंने अभी तक होल्ड करके रखी है कि कल हमें गैप डाउन मिलेगा, मुझे उम्मीद कम है कि कल गैप डाउन हो सकता है। लेकिन मार्केट है तो हम प्राइस के साथ जाएंगे, हम मार्केट के साथ जाएंगे। अगर कल किसी भी रीजन से गैप डाउन मिलता है S1 के आसपास, तो फिर आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे मार्केट को, प्राइस को बाय कीजिए, शॉर्ट ट्रेड में मत फंसिए।
ये मार्केट 20,000 तक जल्दी ही लेवल लेके आएगा। तो यहाँ पे अगर आपको कल किसी भी रीजन से शॉर्ट ट्रेड मिलता है, गैप डाउन मिलता है, तो आपको बाय करना है। बाय ऑन डिप्स, डिप मिलेगा तो आपको बाय करना है। S1 के आसपास मिले आपको बाय करना है। और आपका टारगेट जो है वो लॉन्ग टर्म अब आप रख सकते हैं, 20,000 का टारगेट जल्दी ही अचीव हो जाएगा फॉर पोजिशनल ट्रेडर्स, जिसमें आपको हो सकता है 4 से 5 दिन लेके रुकना पड़े। और उसके लिए बेटर है कि आप मंथली कॉल लीजिए, वीकली कॉल मत लीजिए, क्योंकि वीकली क्या है कि वीकली में डिके लगता है, प्रीमियम डिके होता है। तो उससे बेटर है आप मंथली कॉल ले लीजिए, एक लॉट ले लीजिए और उसको रख लीजिए, क्योंकि ये अब उड़ता हुआ मार्केट है और जल्दी ही 20,000 को टच करेगा। अब कल अगर गैप अप मिलता है, जिसकी उम्मीद बहुत ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट्स ट्रैप हो चुके हैं, तो गैप अप अगर मिलता है, R1 के ऊपर सस्टेन करता है, देखिए मैं बता रहा हूं आपको, ये R1 के ऊपर सस्टेन करता है, 19,852 का लेवल है। ये लेवल सपोर्ट का काम जब करना शुरू कर दे, मैंने कल भी अपने ट्रेड प्लान में बोला था, ये लेवल जब सपोर्ट का काम करना शुरू कर देगा तो 20,000 आपको इजीली टच करेंगे आप। अगर कल इसी रेंज में मार्केट ओपन होता है R1 और S1 के बीच में और कंसोलिडेशन होती है, जिसके चांसेस हैं, क्योंकि कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, हो सकता है कंसोलिडेशन हो फर्स्ट हाफ में और सेकेंड हाफ में हम रैली कर जाएं। तो ये हो सकता है कि हम फर्स्ट हाफ में कंसोलिडेशन में रहें, तो आपको कुछ नहीं करना उस कंसोलिडेशन में। आपको बस अगर नीचे मिले तो यहाँ पे आप अपनी पोजीशन बना के रख लीजिए। हो सकता है कल सेकेंड हाफ में बैंक निफ्टी में एक शॉर्ट कवरिंग आए और वो आपको ऊपर खींच के ले जाएगी। S1 यानी कि हमारा 19,735 का लेवल और R1 यानी कि 19,852 का लेवल, इसके अगर बीच में मार्केट ओपन होता है तो आप उसको ट्रेड होने दीजिए, कंप्रेशन को बनने दीजिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें हम ट्रेड नहीं करेंगे। और जैसे ही ये 19,852 का लेवल जब सेकेंड हाफ में ब्रेक हो, देखिए सेकेंड हाफ में ये ब्रेक होने के चांसेस हैं। अगर ये सुबह को गैप अप नहीं हुआ और यहाँ पे कंसोलिडेशन हुई मॉर्निंग में, तो सेकेंड हाफ में ये लेवल ब्रेक हो सकता है और 20,000 हम इजीली अचीव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो था हमारा निफ्टी का ट्रेड प्लान। आइए बैंक निफ्टी का ट्रेड प्लान भी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए बैंक निफ्टी का मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस हम करेंगे और आपके सामने बैंक निफ्टी के तीनों टाइम फ्रेम के चार्ट्स लग गए हैं, डेली, आवरली और 5 मिनट्स। तो दोस्तों, बैंक निफ्टी की कल एक्सपायरी है, जैसे कि आपको पता है। तो एक्सपायरी और साथ में नैरो सीपीआर भी है बैंक निफ्टी की, तो कल बहुत बढ़िया ट्रेंडिंग डे हो सकता है बैंक निफ्टी में। आइए पहले हम डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। देखिए डेली टाइम फ्रेम पे आप यहाँ पे देख सकते हैं बैंक निफ्टी थोड़ा वीक है। देखिए यहाँ पे एक हायर लो बन गया है। अब देखिए ये एक लो था, यहां तक मार्केट गया, उसके बाद बैंक निफ्टी में एक हायर लो है। मुझे नहीं लगता कि इससे नीचे मार्केट आ सकता है, क्योंकि मार्केट में निफ्टी जो है वो बाय ऑन डिप्स है और वो बैंक निफ्टी को भी ऊपर खींच के ले जा सकते हैं। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, जैसा कि मैंने आपको कल के ट्रेड प्लान में भी बताया था कि 20 और 200 दोनों ही मूविंग एवरेजेस पास में हैं और प्राइस इनसे नीचे आने की उम्मीद कम है। देखिए प्राइस आज नीचे आया लेकिन एकदम से रिवर्स हो गया। हालांकि ये एक बेयरिश कैंडल है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि कल हम हो सकता है गैप अप करें और हम एक बार फिर से रैली करना शुरू कर दें। आइए इसको छोटे टाइम फ्रेम पे समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हम बैंक निफ्टी के आवरली टाइम फ्रेम पे आ गए हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्राइस जो है वो 200 मूविंग एवरेज के नीचे चला गया है। अब मैंने आपको इस बारे में क्या चीज बताई हुई है, प्राइस जब भी 200 मूविंग एवरेज के नीचे जाएगा उसको 20 और 50 मूविंग एवरेज का सपोर्ट चाहिए। देखिए यहाँ पे बहुत बढ़िया ट्रेड बन सकता था। यहाँ पे प्राइस आ गया 200 मूविंग एवरेज के नीचे, क्या 20 और 50 आए? नहीं आए। तो यहाँ पे प्राइस रिवर्स हो गया, ये होना ही था। 20 प्राइस जो है वो 200 मूविंग एवरेज से ज्यादा दूर जा ही नहीं सकता बगैर 20 और 50 के सपोर्ट के। तो यहां से प्राइस देखिए रिवर्स हुआ और वापस 20 के पास आ गया। अब क्या हो सकता है, मार्केट बुलिश है।
देखिए यहाँ पे जो है सिर्फ 20 मूविंग एवरेज ही नीचे आई है ट्रैप करने के लिए, और यहां से हम फिर से एक बार रैली कर सकते हैं। आइए इसको 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे समझ लेते हैं। और बैंक निफ्टी में भी मैंने यही बताया था अपने ट्रेड प्लान में कि जो भी गैप डाउन मिलता है आपको बाय करना है। अब देखिए मैंने आपको बताया था S1 S2 इसके आसपास अगर आपको मिलता है तो आपको बाय करना है, लेकिन यहाँ पे और नीचे गिर गया मार्केट, लगभग S3 S4 के आसपास पहुंच गया। अब यहाँ पे क्या स्ट्रेटजी बनती है, आपको उसको एक और ऐड करना है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने बैंक निफ्टी ज्यादा वॉलेटाइल इंस्ट्रूमेंट है इन कंपेरेटिव टू निफ्टी। तभी मैं आपको बोलता हूं कि आप शुरुआत अगर आप कर रहे हैं ट्रेडिंग में तो आप निफ्टी में ट्रेड कीजिए पहले। बैंक निफ्टी कंपेरेटिवली निफ्टी से ज्यादा वॉलेटाइल है। तो यहाँ पे अगर आपके पास इतनी पावर है, इतनी क्षमता है कि आप उसको होल्ड कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे अगर आपने बाय किया तो आपको होल्ड करना चाहिए, आपको होल्ड करना भी आना चाहिए, आपको उतना जिगरा भी होना चाहिए कि अगर मार्केट नीचे गिरे तो आपको अपना कॉन्सेप्ट वही तैयार रखना है कि भाई नहीं, बाय ऑन डिप्स है, नीचे मिलेगी मैं और बाय करूंगा। तो यहां पे अगर आपने बाय किया, गिरा, यहां पे अगर आपने एक और लॉट बाय किया तो आपके सारे लॉसेस कवर हो गए। मार्केट यहां पे भी बाय ऑन डिप्स ही है, लेकिन कंपैरेटिव टू निफ्टी अगर हम देखें तो थोड़ा बैंक निफ्टी वीक है। अब कल क्या हो सकता है, क्योंकि कल बैंक निफ्टी में एक्सपायरी है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि कल एक ट्रेंडिंग डे रह सकता है बैंक निफ्टी में। अब वो ट्रेंडिंग डे सुबह को ही हो जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। हम गैप अप कर दें, गैप अप करके R1 के ऊपर ही हम चले जाएं तो फिर कंसोलिडेशन होगी और फिर लास्ट में ही कुछ हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है। और अगर कल किसी भी रीजन से गैप डाउन मिल जाए तो भाई सोने पे सुहागा है, आपको बाय करने हैं वहां पे, और उसके बाद ऊपर के टारगेट्स के लिए आप इसको वेट कीजिए, क्योंकि ये जल्दी ही मार्केट 44,000 तो अचीव करेगा ही, 44,500 तक भी जाने की कैपेसिटी रखता है। तो कल अगर मान लीजिए S1 के आसपास ओपन होते हैं, अगर मान लीजिए गैप डाउन ओपन होते हैं, यहाँ पे आपको बुलिश कैंडल को देखना है, देखना है यहाँ पे एक हायर लो बने। देखिए S1 के आसपास मतलब लो तो ये बन गया, इसके ऊपर लो बने, अगर हायर लो यहाँ पे बनता है तो फिर हमारा पहला टारगेट रहेगा 43,686 जो कि हमारा R1 का लेवल है, यहां तक मार्केट जा सकता है। और हमारा सेकंड टारगेट रहेगा 43,852। अगर कल हम गैप अप होते हैं और R1 के ऊपर सस्टेन करते हैं, देखिए R1 तक कुछ कंसोलिडेशन हुई थी, यहीं से हमारा प्राइस आज गिरा है, देखिए यहीं पे आज मार्केट ओपन हुआ, तो ये हमारे लिए एक सप्लाई जोन बन गया है, ये हमारे लिए सप्लाई जोन है। इस सप्लाई जोन पे अगर इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करता है, मैं यहाँ पे बना देता हूं, एक लाइन बना देता हूं जिससे कि आपको ये याद रहेगा, 43,707 ये हमारा अब एक सप्लाई जोन है। इस सप्लाई जोन देखिए यहां से मार्केट कितना जबरदस्त तरीके से क्रैश हुआ है और उसके बाद मार्केट यहां पे आया है। अब अगर यहां पे हमें R1 के ऊपर मार्केट सस्टेन होता है गैप अप में, तो फिर हमारा पहला टारगेट 43,852 और दूसरा टारगेट 44,054 इजीली हम कल के ही दिन में अचीव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है आपको बैंक निफ्टी का ट्रेड प्लान भी क्लियर हो गया। अगर गैप डाउन मिले तो कहां पे हमें क्या चीज देखनी है, और गैप अप मिले तो हमें कौन सा लेवल को वॉच करना है। हाँ, अगर इस R1 और S1 के बीच में अगर कहीं मार्केट ओपन होता है तो फिर आप उसको ट्रेड होने दीजिए, एक रेंज बनाने दीजिए, क्योंकि कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, ये भी पॉसिबिलिटी है कि सुबह को रेंज बने और सेकेंड हाफ में रैली की तरफ आप ज्यादा ध्यान दीजिए। मुझे उम्मीद है कि हम जल्दी ही 44,000 का लेवल अचीव कर लेंगे। तो फ्रेंड्स जिस तरीके से मैंने आपको ट्रेड प्लान एक्सप्लेन किया है, आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझा भी दिया है कि किस कहां पे क्या चीज देखनी है आपको। हमारे इसी तरीके के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों।